हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to talk about a poem written by Percy Bysshe Shelley, The Triumph of Life. Actually, I'm going to discuss one important question based on this poem. So, before I start, first let us understand one small thing about the Romantic age. Romantic period in English literature began in late 18th century and continued till the mid 19th century. तो इसका एक्चुअल फोकस क्या था? रोमांटिक पीरियड क्यों कहा जाता है? इस पीरियड के जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, उनका सब्जेक्ट क्या होता था, वो कैसे लिखते थे? सो दे यूज टू फोकस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमोशंस, नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिबेलियन अगेंस्ट रूल्स एंड ट्रेडिशंस। अब आप इस वर्ड से ही कनेक्ट कर सकते हैं रोमांटिक, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, इमोशंस जिसमें हो, नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ किया गया हो। तो पोएट्स जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली एंड किट्स, ये सब क्या बिलीव करते थे? जो पोइट्री है वो कहाँ से होना चाहिए? हार्ट से आना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सोच के नहीं बल्कि दिल से निकलना चाहिए। नॉट फ्रॉम स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते हुए पोइट्री नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दिल को फॉलो करते हुए। एंड इफ विल टॉक अबाउट शेली, he was one of the most revolutionary romantic poets. He believed in freedom, justice and the power of human imagination. ठीक है, तो ये किस में बिलीव करते थे? फ्रीडम, जस्टिस और इमेजिनेशन पे, ह्यूमन इमेजिनेशन पे। लेकिन जो इनका लास्ट पोम था, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री होता है, सक्सेस होता है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही डार्क पोम था, बहुत ही डिफरेंट पोएम था। जो पहले लिखा जाता था उससे अलग था, और हम इसे अनफिनिश्ड पोम भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट ही नहीं कर पाया था, उसके पहले उनका डेथ हो गया था। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी पर्सी बिश शेलीज फाइनल पोम, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. He wrote this poem in 1822, just before his sudden death. This poem is actually very deep and very symbolic and also unfinished. Unlike his earlier positive works like Prometheus Unbound, दिस पोम हैज़ अ सैड एंड क्वेश्चनिंग टोन. ये जो पोम है थोड़ा डार्क पोम हम बोल सकते हैं, सैड पोम बोल सकते हैं. यहाँ पे शैली ने बड़े बड़े क्वेश्चंस को पूछा है, जैसे कि लाइफ के बारे में, फ्रीडम, आइडियल्स एंड द वे द वर्ल्ड corrupts human being. So this poem uses dream-like scenes and symbolic characters, especially Rousseau, who show how life controls and defeats almost everyone. तो ये अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो ऐसे भी आ सकता है, क्रिटिकली कमेंट ऑन शेलीज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. तो बेसिकली यहाँ पे हमें इस पोम को एनालाइज करना है कि ये किस तरीके का पोम है. तो चलिए स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करते हैं. शेली राइट्स द पोम इन अ स्पेशल फॉर्म कॉल्ड टर्स रीमा. किस फॉर्म में लिखती है? टर्स रीमा फॉर्म में, विच हैज़ 3 लाइन स्टेंजास. उसमें एक स्टेंजा में 3 लाइन्स रहता है विथ इंटरलॉकिंग राइम्स. So this same form was used by Dante in Divine Comedy, and because of this form the poem feels like a spiritual or moral journey. तो यहाँ पर पोम को दांते के पोम द डिवाइन कॉमेडी से कंपेयर किया है, लेकिन उनका जो पोम था उसका जो स्ट्रक्चर था बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, लेकिन जो शैली का है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ब्रोकन लगता है. सो दिस मैचेस द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ इज़ अनक्लियर एंड फुल ऑफ डाउट. जो शैली का स्ट्रक्चर है उससे क्या फील होता है कि हम मतलब ह्यूमन लाइफ को समझ सकते हैं उससे कि वो कितना अनक्लियर है और कितना डाउट से भरा हुआ है. देन पोम सडनली ब्रेक्स ऑफ इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस बिकॉज शेली डाइड बिफोर फिनिशिंग इट. और जो ये अनफिनिश्ड पोम है वो भी एक्चुअली थीम को सपोर्ट कर रहा है. कैसे? कि जो लाइफ है वो ही इनकम्प्लीट है, वो ही अनसर्टेन है, और जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसे समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो ये जो अनफिनिश्ड पोम है वो भी इनडायरेक्टली थीम को सपोर्ट किया है. तो देखा जाए तो ये पोम अनफिनिश्ड होके, इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी वो कंप्लीट है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी नरेटिव एंड विजन. सो द पोम बिगिंस विद द स्पीकर lying down at dawn, thinking quietly. Suddenly he sees a frightening parade or triumph. तो परेड मतलब वही प्रोसेशन, लोगों का भीड़ या फिर लाइन में लोग जब चलते हैं उसको बोलते हैं. तो पोएट एकदम अर्ली मॉर्निंग में ऐसे ही लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है. फिर वो सोचते सोचते उसे दिखाई देता है एक डरावना परेड आ रहा है उसके सामने. एंशिएंट रोम में ये जो ट्रायम्फ है क्या था? ग्रैंड परेड ऑफ कॉन्करर. जो कॉन्कर करते हैं मतलब जो कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों का परेड होता था.
ट्रायम्फ का मतलब। बट हियर द कॉन्करर इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब लाइफ, जो कब्जा करने वाली चीज है वो खुद लाइफ है। लाइफ अपीयर्स इन अ शाइनिंग बट कोल्ड चैरियट गाइडेड बाय अ ब्लाइंड फोल्डेड जेनिस। तो जेनिस क्या है? रोमन गॉड है, जो रोमन गॉड ऑफ बिगनिंग्स, जो गेट को भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज की जो शुरुआत होती है उसका भगवान। और इस चैरियट के पीछे लोगों का क्राउड है। ओके, तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, देखिए पोएट क्या कह रहा है कि लाइफ, जो जीवन है वो किस पर है? चैरियट पर है, एक रथ पर दिखाई दे रहा है उसे। और उसे कौन गाइड कर रहा है? गॉड ऑफ बिगनिंग, मतलब कि ऐसा भगवान जो शुरुआत का भगवान है, किसी चीज की शुरुआत का, उसको बोलते हैं रोमन में जेनस। और इस चैरियट के पीछे, इस रथ के पीछे लोगों की भीड़ लगी है। और उस भीड़ में कौन है? सभी लोग, चाहे वो किंग्स हो, रूलर्स हो, फिलोसोफर्स, राइटर्स, फेमस फिगर्स लाइक एरिस्टोटल, नेपोलियन, वॉल्टेयर, ये सभी लोग उस चैरियट के पीछे है। और चैरियट में कौन है? लाइफ है, मतलब लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, अट्रैक्टिव चीज़ें, वो सभी चीज़ है उसमें। शेली सेज दैट ओनली अ फ्यू प्योर सोल्स लाइक सोक्रेटिस एंड जीसस आर मिसिंग बिकॉज दे डिड नॉट गिव इन टू लाइफ टेम्पटेशन। मतलब कि वो लोग ये जो वर्ल्डली चीज़ है उसको देखकर अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। द स्पीकर इज गाइडेड बाय द फिलोसोफर रूसो who looks twisted and deformed. Okay, Rousseau explains that he too became a slave of life. मतलब वो भी लाइफ का स्लेव बन गया, लाइफ में जो भी चीज़ें होती है उसको देखकर वो अट्रैक्ट हो गया। He lost his innocence when a bright shape of light gave him something to drink, which made him forget his pure ideals. अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक मेटाफर है, सच में कुछ ड्रिंक नहीं था, कोई वाइन वगैरह नहीं था। मतलब लाइफ में जो भी चमकती हुई चीज़ हो, चाहे वो पोएट बनना ही क्यों ना हो, मतलब बड़ा पोएट बनने का सपना या बड़े फिलोसोफर बनने का सपना या फिर डिज़ायर, तो ये भी मतलब एक लालच देने वाली चीज़ है। और इससे भी जो ह्यूमन हार्ट है वो करप्ट हो सकता है, माइंड करप्ट हो सकता है। सो दिस शोज how human beings fall into worldly desires and lose their inner purity. Now if we'll talk about major themes of this poem, the biggest theme in the poem is the struggle between ideals and reality. Shelley, who always believed in revolutionary ideas, now questions whether any ideal can survive in the real world. तो ideal का क्या मतलब हुआ? कोई भी आइडिया या फिर कोई भी प्रिंसिपल जो एकदम परफेक्ट हो। तो शैली रेवोल्यूशनरी आइडिया में बिलीव करते थे, मतलब जो चेंज ला सके ऐसे आइडियाज़ में। तो यहाँ पर उनको डाउट हो रहा है कि जो ये रियल वर्ल्ड है उसमें ऐसे आइडियल्स सरवाइव कर सकते हैं क्या। तो ये द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ किस पर बेस्ड है? एक स्ट्रगल। कौन सा स्ट्रगल? आइडियल्स में और रियलिटी में, जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है उसमें, और रियल वर्ल्ड में जो चीज़ होता है उस दोनों के बीच में स्ट्रगल। तो शैली बोलते हैं कि जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स, वो लोग भी जब शुरुआत किए थे तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ शुरुआत किए थे, प्योर इंटेंशन के साथ, बट देन दे बिकेम ट्रैप्ड बाय पावर, फेम और डिज़ायर, है ना। जैसे कई लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जब पढ़ना होता है तब पहले सोचते हैं कि हाँ हम लोगों की सेवा करेंगे, बीमारियों को दूर करेंगे, कुछ अच्छा इन्वेंट करेंगे। लेकिन जब हम उस प्रोफेशन में आ जाते हैं, मतलब पावर आ जाता है, फेम आ जाता है, तो फिर हमारा जो आइडियल है वो ही चेंज हो जाता है, फिर हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। तो एक्चुअली में वो यही बात कहना चाहते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छे इंटेंशन से होती है, लेकिन पावर को देखकर, फेम को देखकर, डिज़ायर्स को देखकर हमारा जो इंटेंशन है वो बदल जाता है। तो शैली बोल रहे हैं कि जो मतलब जो बड़े बड़े थिंकर्स की बात कर रहे हैं, फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, जब उनके अंदर भी ऐसे पावर, फेम या लालच आ जाता है या डिज़ायर्स जाग जाते हैं, तो लाइफ जो है उनको डिफीट करती है और उनको उस चैरियट के पीछे खड़ा कर देती है। देन अनदर थीम ऑफ दिस पोम इज वीकनेस ऑफ नॉलेज एंड द पोएट्स रोल। दूसरा जो थीम है वो क्या है? वीकनेस ऑफ नॉलेज एंड पोएट्स रोल। रूसो, हु शुड बी वाइज गाइड, is also fallen figure. So the poem asks, can knowledge save us or does it also trap us? तो रूसो को हम कैसे देखते हैं? बहुत बड़े फिलोसफर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर शैली ने बताया कि रूसो जैसे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको हम गाइड के तौर पे देख सकते हैं, वो भी एक फॉलन फिगर है। तो क्वेश्चन ये है कि नॉलेज है, नॉलेज जो होता है क्या वो हमें बचा सकता है या फिर नॉलेज ही हमको फंसाता है। इन शैलीज अर्लियर वर्क हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट, नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स अपोलो इनटू अ
गॉड। ठीक है, इनका एक और वर्क है हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट। इसमें जो नॉलेज है वो अपोलो नाम के कैरेक्टर को किस में बदल देता है, गॉड में, भगवान बना देता है। बट हियर नॉलेज डज नॉट सेव रूसो। ठीक है, रूसो को नहीं बचा पाया नॉलेज। सो दिस शोज अ डार्कर एंड मोर पेसिमिस्टिक व्यू, मतलब बहुत ही ज्यादा निराश कर देने वाली बात है ये। नाउ विल सी हाउ शैली यूजेस इमेजरी एंड सिंबल्स इन दिस पोम। तो इमेजरी क्या है, मतलब इस तरीके का लैंग्वेज कैसे यूज़ किया है जिससे जो है हमारे दिमाग में पिक्चर फॉर्म हो, जो भी वो बोल रहे हैं उसे हम विजुअलाइज कर सकें। सो शैली यूजेस वेरी पावरफुल इमेजेस। द चैरियट ऑफ लाइफ इज ब्राइटर देन द सन बट इट गिव्स नो वार्मथ। सो इट सिम्बलाइजेज द शाइनिंग, मतलब चमकती दमकती चीज को सिंबलाइज कर रहा है, बट फॉल्स अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। वो चमक भले रहा है लेकिन वो क्या है, झूठा अट्रैक्शन है। द पीपल टाइड टू द चैरियट लुक लाइक लीव्स और इंसेक्ट्स ब्लोन बाय द विंड। सो दिस शोज पीपल्स वीकनेस एंड लैक ऑफ कंट्रोल। देन रूसो डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ रूट that grew in a twisted shape. So this image shows how a human life can become damaged because of wrong choice and compromises. Then poem starts with a peaceful sunrise but then quickly turns into nightmare-like vision. So this shift shows that hope can turn into fear when we see the truth of life. The bright shape of light represents false promises that look beautiful but destroy our ट्रू सेल्फ। तो ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल पोम है। ये कह रहे हैं कि हम जो है बाहर की चमक दमक में जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हम एक्चुअली में है, उसे भूल जाते हैं। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इज शैलीज लास्ट एंड मोस्ट ट्रबलिंग पोम। इट इज़ मोर पेसिमिस्टिक कंपेयर टू हिज अर्लियर वर्क्स। शैली shows how human beings lose their ideals and prisoners of life's temptation. The poem stays unfinished. This fits the message that human struggle never really ends. Even with its dark ideas, the poem is a brilliant piece of literature. Its powerful language, symbols, and deep questions make it an unforgettable romantic poem. Then it also warns us about dangers of losing our ideas and reminds us to think deeply about life, truth, and फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको कई सारे वीडियोस के एक्सेस मिल जाएंगे जो MEG1 के नोट्स पर बेस्ड है। मतलब सिर्फ आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें नोट्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।